बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 के स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 2 प्लांट्स एंड देयर सिस्टम पढ़ रहे हैं और उसमें लास्ट टाइम हमने ऑस्मोसिस को देखा था कि ऑस्मोसिस जो है वो क्या होता है। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन, कि ट्रांसपायरेशन जो है वो क्या होता है। ठीक है जी, वैसी डेफिनेशन लिख रहा हूँ। The process of losing water in the form of water vapors is known as the process of losing water in the form of water vapors, यानी पानी का इखराज, पानी का खारिज होना प्लांट की बॉडी से, और किस फॉर्म में? वाटर वेपर्स की फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? इस प्रोसेस को हम ट्रांसपायरेशन का नाम देते हैं। वो पानी जो कि प्लांट्स की बॉडी के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है, यानी इजाफी होता है, यानी वो वाटर जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस का मतलब ज़्यादा मिकदार के अंदर जो इजाफी पानी होता है वो प्लांट की बॉडी से खारिज हो जाता है। कहाँ से खारिज होता है? कौन सा ऑर्गन है प्लांट का कि जिसकी मदद से वो पानी जो है वो खारिज होता है? वो लीफ की मदद से खारिज होता है। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि लीफ की लोअर सरफेस पे बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं? जिन्हें हम नाम देते हैं स्टोमेटा का। इन्हीं स्टोमेटा की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीफ के अंदर आती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती है। यही स्टोमेटा की मदद से ट्रांसपायरेशन का अमल भी जो है वो होता है। तो ये आपको लीफ के सेल्स दिखाए गए हैं कि जिसके अंदर गार्ड सेल्स, ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि स्टोमेटा के गिर्द, यानी स्टोमेटा की जो ओपनिंग है या क्लोजिंग है, उसको जो पार्ट कंट्रोल करता है, जो सेल्स कंट्रोल करते हैं, उनको हम गार्ड सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये लीफ का लोअर सरफेस है और इस पिक्चर के अंदर आपको स्टोमेटा जो है वो ओपन नजर आ रहा है। स्टोमेटा जो है वो ओपन नजर आ रहा है। ये कर्व्ड गार्ड सेल्स है, जो आपको ग्रीन से शो किया गया है, ये गार्ड सेल्स हैं। ठीक है, कर्व्ड गार्ड सेल्स, और जिसकी ये अभी कर्व्ड है तो इसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन है। दूसरी डायग्राम के अंदर आपको यही गार्ड सेल्स दिखाए गए जो कि ये इस वक्त बंद है। ठीक है, लिहाजा ये इस तरह का स्टोमेटा की मदद से ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्टोमेटा कब जो है वो खुले होते हैं और कब बंद होते हैं? स्टोमेटा कब खुले होते हैं और कब बंद होते हैं? अब जरा गौर से सुनिएगा, लीफ का जो फंक्शन है वो फोटोसिंथेसिस का जो है वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी लीफ प्लांट की पौधों की ग़िज़ा बनाते हैं। तो ये जो लीफ के सेल्स हैं, जब इनमें फोटोसिंथेसिस हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास क्या बन जाता है? हमारे पास ग्लूकोज बन जाता है, C6H12O6। ये क्या है? सिंपल हम इसको यूं कह सकते हैं कि ये एक शुगर है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसको क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। अब जब ये सेल्स के अंदर ये फंक्शन हो जाता है फोटोसिंथेसिस का और उसके अंदर शुगर बन जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर शुगर की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। तो जो स्टोमेटा के गिर्द जो सेल्स हैं, यानी जो गार्ड सेल्स हैं, अगर उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, यानी गार्ड सेल्स और लीफ के स्टोमेटा के गिर्द जितने भी सेल्स हैं, स्टोमेटा के गिर्द यानी सुराख की जो ओपनिंग है, इसके गिर्द जितने भी सेल्स हैं, अगर उनमें वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है तो फिर वो ऑस्मोसिस के जरिए से इन गार्ड सेल्स के अंदर जो वो इंटर हो जाते हैं। क्यों इंटर होते हैं? क्योंकि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ऑस्मोसिस का अमल। ऑस्मोसिस क्या होता है कि वाटर मूव करता है जहाँ पर उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, जहाँ पानी की मिकदार ज़्यादा होती है। अब सपोज कर लीजिए कि गार्ड सेल्स के जो
सराउंडिंग सेल्स हैं उनमें वाटर की मिकदार क्या है, वाटर की क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। और ये जो अंदर जिन सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का फंक्शन हुआ है वहाँ पर इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर शुगर की क्वांटिटी यानी शुगर की कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो लिहाजा वो वाटर इंटर होना शुरू होता है इन गार्ड सेल्स के अंदर और इन गार्ड सेल्स के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है और जिसकी वजह से स्टोमेटा जो है वो ओपन हो जाते हैं। इससे हमें एक और बात ही पता चली, वो ये कि चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं कि ये जो गार्ड सेल्स है इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग में फोटोसिंथेसिस जो है वो इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब ये है कि स्टोमेटा जो है वो दिन के वक्त खुले होते हैं। आम तौर पे स्टोमेटा जो है सुबह के वक्त यानी जो रोशनी का वक्त है, सुबह का वक्त है यानी जब सूरज की रोशनी मौजूद होती है उस वक्त ये स्टोमेटा खुले होते हैं और रात के वक्त बंद होते हैं। रात में क्यों बंद होते हैं? इसलिए कि अब उनमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन नहीं हो रहा, उनमें फोटोसिंथेसिस का फंक्शन नहीं हो रहा, लिहाजा इन गार्ड सेल्स के अंदर वाटर की मिकदार कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस का फंक्शन तो होता ही नहीं। क्यों ऑस्मोसिस? अच्छा, एक सवाल और भी है कि ऑस्मोसिस जो है वो कब तक होता रहता है? ऑस्मोसिस जो है कब तक होता है? यानी हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि पानी की मिकदार जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से वो मूव करता है जहाँ पे पानी की मिकदार कम होगी थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक झिल्ली के जरिए से अगर ये होता है तो इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। तो ये कब तक होता है? जब तक दोनों जगह पे कंसंट्रेशन जो है वो सेम नहीं हो जाती, यानी जब तक दोनों सेल्स में पानी की मिकदार बराबर नहीं हो जाती तब तक ऑस्मोसिस का होता है। ऑस्मोसिस का फंक्शन ये होता है। अब यहाँ पर चूंकि रात के वक्त फोटोसिंथेसिस का नहीं हो रहा, शुगर नहीं बन रही, तो लिहाजा ये गार्ड सेल्स हैं इनके अंदर जो है वो प्रेशर नहीं होता मौजूद, जिसकी वजह से ये सेल जो है वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, फ्लेक्सिड हो जाते हैं और जो स्टोमेटा है वो कैसे हो जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं। ठीक है जी बेटा। अच्छा, ये जो स्टोमेटा है ये गार्ड सेल्स की जो शेप है वो कैसी है? गार्ड सेल्स की जो शेप है वो सॉसेज शेप है। ये शेप क्या बेटा? सॉसेज। सॉसेज का क्या मतलब होता है? सॉसेज का मतलब होता है आपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आंत देखिए, इंटेस्टाइन जिसको हम कहते हैं, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो एक कीमा भरी आंत। तो आप इसका स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, इसमें फूला हुआ स्ट्रक्चर है, तो इसलिए जो गार्ड सेल्स हैं हम उसको कहते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सॉसेज शेप होता है, ठीक है। और ये गार्ड सेल्स का काम क्या होता है? ये ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के अंदर हेल्प करते हैं। जब इन गार्ड सेल्स के अंदर जो है वो वाटर की मिकदार ज़्यादा होती है तो उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है और ये गार्ड सेल्स जो है वो स्टोमेटा को ओपन कर देते हैं और जब उनके अंदर वाटर की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती तो फिर वो कहने के सिकुड़ जाते हैं और स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाते हैं। ठीक है जी बेटा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ट्रांसपायरेशन कहते हैं पानी के इखराज के अमल को, ठीक है, यानी पौधों की बॉडी से वो वाटर जो है उनके पास एक्स्ट्रा अमाउंट के अंदर होता है, यानी एक्सेस होता है जो फोटोसिंथेसिस के अंदर इस्तेमाल नहीं होता, वो पानी लीफ के स्टोमेटा के जरिए से, ठीक है, किसके जरिए से? और भी तरीके से होता है, वो आप बाद में अपनी क्लास के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ज़्यादातर मेनली जो है वो लीफ के अंदर स्टोमेटा की मदद से ट्रांसपायरेशन का जो अमल होता है। ठीक है बेटा, अब हम इसके बाद देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इस ट्रांसपायरेशन की स्पीड को बढ़ाती हैं और कम करती हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपायरेशन। नंबर 1 इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का यानी दर्जा हरारत का क्या इफेक्ट होता है ट्रांसपायरेशन पे? बेटा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है यानी इन्वायरमेंट का टेम्परेचर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ट्रांसपायरेशन जो है वो भी इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ट्रांसपायरेशन का अमल तेजी से होगा। यानी जब गर्म दिन है, टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, बहुत गर्मी है, तो इसका मतलब है कि प्लांट के जो लीफ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इखराज जो है वो करेंगे, यानी ट्रांसपायरेशन, यानी इसका इफेक्ट क्या होगा टेम्परेचर का बेटा? ट्रांसपायरेशन
will speed up, यानी ट्रांसपैरेशन जो है तेजी के साथ होगी, ठीक है। दूसरा विंड, विंड किसे कहते हैं बेटा? तेज हवा, ठीक है। हवा का क्या इफेक्ट है ट्रांसपैरेशन पे? तो अगर बेटा तेज हवा चल रही है, ठीक है, तेज हवा चल रही है तो ट्रांसपैरेशन का अमल भी बढ़ेगा, ट्रांसपैरेशन भी यानी हवा का इफेक्ट ये है ट्रांसपैरेशन पे कि हवा तेज होगी तो ट्रांसपैरेशन का अमल भी तेज होगा। कैसे तेज होगा बेटा? कि जैसे ही इन इंस्ट्रूमेंटा के जरिए से वाटर, यानी आप समझ रहे वाटर वेपर्स की फॉर्म में होता है, ठीक है, गैस की फॉर्म में होता है, वो जैसे ही निकलता है तो तेज हवा चल रही है तो वो उस वाटर वेपर्स को लेके चली जाती है और फिर वो रिप्लेस हो जाता है, यानी जो लीफ है वो तेज हवा में ट्रांसपैरेशन का अमल जो है वो तेज कर देते हैं। तो ट्रांसपैरेशन विल स्पीड अप, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो तीसरा फैक्टर है, यानी वो कहने के आंसर है जो कि इस ट्रांसपैरेशन पर इफेक्ट डालता है, वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है बेटा? ह्यूमिडिटी कहते हैं नमी को। किस चीज को? नमी को। तो इसका इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट है, यानी इसका इफेक्ट है वो उल्टा है। ह्यूमिडिटी, अगर हवा में नमी ज्यादा होगी, और सुनिएगा, अगर हवा में नमी ज्यादा होगी ट्रांसपैरेशन का अमल गिरेगा, ठीक है, ट्रांसपैरेशन रेट जो है वो गिरेगा, यानी कम होगा। अगर खुश्क दिन है, ठीक है, अगर हम ह्यूमिडिटी का अपोजिट देखें तो क्या है? ह्यूमिडिटी नमी, ठीक है, और इसका उलट है ड्राई, यानी ड्राइनेस, खुश्की। तो अगर खुश्क दिन होगा यानी हवा के अंदर नमी नहीं होगी तो ट्रांसपैरेशन का रेट बढ़ेगा। लेकिन अगर हवा में नमी मौजूद है, ठीक है, यानी गीलापन मौजूद है, ठीक है, आमतौर पर गीला नमी, जैसे बारिश होती है तो ऐसी दीवार के जिस पे सूरज की रोशनी पड़ती वो जो गीली होती है, उसको हम कहते हैं नमी। तो ह्यूमिडिटी क्या होगा? ट्रांसपायरेशन विल स्लो डाउन, ट्रांसपायरेशन विल स्लो डाउन। ह्यूमिडिटी, हवा में नमी होगी तो क्या होगा बेटा? ट्रांसपायरेशन का अमल जो है वो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो स्लो हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो चौथा फैक्टर है वो है टाइम ऑफ डे। क्या है? टाइम ऑफ डे, यानी दिन का वक्त, ठीक है, ये भी एक फैक्टर है ना जो कि ट्रांसपैरेशन पे इफेक्ट डालता है। कैसे इफेक्ट डालता है? कि अभी हमने बात की कि जो गार्ड सेल्स की ओपनिंग है या क्लोजिंग है ये डिपेंड करती है ऑन द फोटोसिंथेसिस, ठीक है, कि जिस वक्त ये पौधों की ग़िज़ा बनती है तो वाटर जो है वो इंटर होता है गार्ड सेल्स के अंदर, उसका प्रेशर बढ़ता है और इसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। तो दिन के वक्त फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि दिन का जो वक्त है सुबह के वक्त ट्रांसपैरेशन का अमल कैसा होगा बेटा? तेज होगा, ठीक है। ट्रांसपैरेशन इट विल बी लिख देते हैं, इट विल बी फास्टेस्ट, ठीक है, यानी तेजी के साथ जो है वो ट्रांसपैरेशन का अमल होगा। अब जैसे ही रात होती है यानी सूरज की रोशनी मौजूद नहीं होती तो ट्रांसपैरेशन होना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि स्टोमेटा बंद हो जाए। अब वो सुराख बंद हो गए कि जिसकी वजह से वाटर ने जो है वो प्लांट की बॉडी से एवापोरेट होना था, ठीक है बेटा। तो ये था हमारे पास ट्रांसपैरेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपैरेशन। इसके बाद ट्रांसपैरेशन स्क्रीन, ट्रांसपैरेशन स्क्रीन बेटा ये क्या होता है? अब हमने बात कर ली कि लीफ के स्टोमेटा की मदद से वाटर जो है वो एवापोरेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है प्लांट की बॉडी से। अब जैसे ही ये वाटर निकल जाता है बाहर, ठीक है, यानी लीफ जो है वो वाटर को लूज कर देते हैं,
تو نیا واٹر نیا پانی جو ہے وہ روٹس جو ہیں وہ ایبزارب کرتی ہیں اور وہ دوبارہ لیوز تک جاتا ہے. اس کو آپ بھی سمجھ لیجیے, ہم جوس پی رہے ہیں اسٹرا کے ذریعے سے, تو جب ہم سپ لیتے ہیں یعنی گھونٹ لیتے ہیں, سک کرتے ہیں اس کو, تو جیسے ہی ہمارے منہ کے اندر یعنی ہم گھونٹ بھر لیتے ہیں تو وہ جوس جو ہے وہ دوبارہ اوپر آ جاتا ہے. بالکل سیم اسی طرح بیٹا یہ روٹس ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے ہی لیف نے پانی کا اخراج کر دیا, یعنی ٹرانسپیریشن کا عمل ہو گیا, تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے, نیا واٹر جو ہے اس کو ریپلیس کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ واٹر جو ہے وہ کس مدد سے روٹ سے لیف تک پہنچتا ہے, زائلم کی مدد سے, ٹھیک ہے. تو زائلم کی مدد سے وہ کہاں تک جاتا ہے, وہ لیف تک چلا جاتا ہے. تو جیسے ہی واٹر کا پانی کا اخراج ہوتا ہے وہ واٹر نیا واٹر جو ہے اس کو ریپلیس کر دیتا ہے. نیا واٹر یعنی زمین کے اندر, مٹی کے اندر, سوئل کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے وہ روٹ جو ہے اس کو ایبزارب کرتی ہے اور وہ زائلم کی وجہ سے کہاں چلے جاتا ہے بیٹا, لیوز تک چلا جاتا ہے. تو یہ جو فلو آف واٹر ہے, غور سے سنیے گا, فلو آف واٹر ہے یعنی روٹس سے لے کے لیوز تک جا رہا ہے. کون لے کے جا رہا ہے بیٹا, زائلم ٹیوبس. اس فلو آف واٹر کو ہم نام دیتے ہیں ٹرانسپیریشن اسپیڈ کا, یعنی فلو آف واٹر ان دی, کس کے اندر ہوتا ہے, کون لے کے جاتا ہے, زائلم, ان دی زائلم from roots to the leaves is called transpiration stream. ٹھیک ہے جی بیٹا, یعنی واٹر کا یہ جو فلو ہے روٹ سے لے کے لیوز تک جانا, اس فلو آف واٹر کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیریشن اسٹریم. ٹھیک ہے جی بیٹا, یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک ٹرانسپیریشن کے بارے میں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے نیکسٹ لیکچر کے اندر ملاقات ہوگی. اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں. اللہ حافظ.